हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए बिहार एसएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 तक प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड है जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं। यह नैनो प्रकाशन का बुक है, आप इसे परचेज कर भी इस बुक को लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए। प्रैक्टिस सेट में यह सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। जायद यानी जो ग्रीष्म काल में की जाती है। देखिए खरबूजा, खीरा और तरबूजा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगर आपको इन सारे क्वेश्चनों का फुल पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ को अपलोड किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए यह हो जाएगा कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो कौन सा देश हो जाएंगे, तो इसमें से हो जाएंगे वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही नहीं है। तो देखिए वेनेजुएला नहीं हो जाएंगे, बाकी अर्जेंटीना, चिली इनमें से शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, तो वर्तमान में 11 है। इसे किस वर्ष संशोधन किया गया था, तो इसे वर्ष 1976 में संशोधन कर इसमें जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत की सही क्रम है। तो कौन सा हो जाएंगे, तो देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कब हुआ था। देखिए वह 352 के समय में, आर्टिकल 352 में इसका प्रयोग किया गया था। तो 6 का बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 352 में इसका प्रयोग किया गया था, 352 के क में। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, आप लोग आखिरी तक प्लीज पेशेंस के साथ बैठे रहिए और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका टेंटेटिव डेट भी निकल गया है बिहार एसएससी के लिए एग्जाम का, जो कि मार्च 2024 में रखा गया है। तो आप लोग अभी से ही जमकर तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। वह कला के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र या किसी भी सामाजिक कार्य क्षेत्र जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, तो उनको इनमें मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो किस तरह से भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। देखिए जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता को प्राप्त किए जा सकते हैं, देशीकरण द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं, किसी भी भूभाग को सम्मिलित कर लिए जाएंगे भारत में तो उस द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करने के पश्चात इसमें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्वराज आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक के लेखक की बात किया जाए तो रफीक जकारिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कनिष्क के शासन में बौद्ध सभा का
किस नगर में आयोजित किया गया था? तो देखिए यह चतुर्थ बौद्ध सभा था जो कि कश्मीर के कुंडल ग्राम में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह हो जाएंगे गोडविन ऑस्टिन, इसे शॉर्ट में केटू भी कहा जाता है। यह काराकोरम दर्रा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए वर्तमान में इसका डाटा चेंज हो गया है, तो अभी वर्तमान में हो गया है कुचिकल जलप्रपात। पहले हम लोग जोग जलप्रपात को पढ़ते थे, लेकिन अब यह मिजोरम में हो गया है कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थापित की गई थी? या किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए वर्ष 1996 में इसका स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पे इसका देखिए दिया हुआ है डिटेल में। वैसे फुल पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा हो जाएंगे कि बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नोटों निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो यह किस पे आधारित है? तो देखिए यह न्यूनतम कोष प्रणाली पे आधारित है, तो 18 का हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह बिहार में कई गो महिलाओं ने बहुत योगदान दी थी स्वतंत्रता सेनानी में। तो जो प्रभावती देवी का जो कार्य क्षेत्र था तो यह पटना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि बलदेव सहाय ने महाधिकता के पद से त्याग पत्र दिया था। यह क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही बलदेव सिंह ने महाधिकता के पद से त्याग पत्र दिया था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगी? तो यह इसका समय हो जाएगा दोपहर 2 बज जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय की क्या हो जाएंगे? तो सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलिचंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसमें से कौन सा हो जाएंगे? देखिए फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू का अस्थायी सरकार जब बनाए गए थे तो उस समय श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम को श्रम मंत्री दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं उर्वरक मंत्री मिला था, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीयर एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो कौन से महीने में पारित किए गए थे? देखिए मार्च के महीना में पारित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यह गवर्नर के सलाह पे लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखिए इसमें तो पहले तो था इसमें 395 अनुच्छेद, लेकिन बाद में इसे 100 संशोधन के बाद लगभग अभी वर्तमान में 444 प्लस है। आई थिंक 44 है, तो इसलिए 400 से अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार की बात किया जाए तो कौन सा नहीं हो जाएंगे? चलिए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। देखिए संपत्ति का अधिकार है जो मूलभूत अधिकार नहीं है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति को अधिकार के क्या बोलते हैं संवैधानिक अधिकार में इसे डाल दिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक वर्ष 2/3 के तिहाई में सदस्य को वहां से मतलब हटा दिए जाते हैं, 2/3 सदस्य को।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो यह किसके सिफारिश पे हुआ था? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन किया गया था। 1950 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से जा सकता है, तो यह देखिए, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 714 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह वान भट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्ष जो राजा थे उनके जीवनी के बारे में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। हर्षवर्धन राजा के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित करने के बाद मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग सिफारिश के आधार पर संघीय करों में कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है, तो यह 41% का निश्चित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं पे जोर दिया गया था और कुछ इसमें चावल पे भी जोर दिए गए थे, लेकिन ज्यादातर गेहूं के किस्मों पर जोर दिया गया था और गेहूं उपजाने पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारे का रंग सूचक है, यह तारे का रंग सूचक किसका है वो दिखाते मतलब किसका वह दर्शाता है? तो उसके तापमान का वह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो यह विस्कोसिटी यानी श्यानता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिवार्थ के अनुसार दक्षिण बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? तो दक्षिण बिहार की बात किया जाए तो यह आता है AW जलवायु क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो महात्मा गांधी पर कब चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितना है? तो 33 लाख प्रति टन है। इसका स्थापना 1964 में किया गया था, जो कि बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए इसका कथन को हम लोग एक बार रीड करते हैं। क्या है कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नहीं, देखिए इसका ए नहीं हो जाएंगे, माफ कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल लेखन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वहां पे उसका ऑप्शन नहीं था, इसमें से पूछ रहा था कौन सा सही लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? या किसने भाग लिया था? देखिए इसमें भाग लेने वाला था उराव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलात पत्रिका को संपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नगर में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन हो जाएगा? देखिए, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रक वाले स्कूल को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापक शिक्षकों को इस्तीफा दे दिया, वकील अपने फैक्ट्री छोड़ दी। तो इसमें से देखिए एक और दो सही हो जाएंगे। मद्रास जस्टिस द्वारा भी काउंसलिंग को चुनाव का बहिष्कार किया गया, इनमें से सही नहीं हो जाएंगे। हाँ, सही नहीं है, तो एक और दो गलत हैं, तो बाकी ये तीसरे वाले इसमें से सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है
कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? तो किसने बचाया था? तो यह बत्तख मियाँ ने बचाया था। अंग्रेजों द्वारा साजिश कर गांधी जी को मारने की वहां पे साजिश की गई थी, तो बत्तख मियाँ के द्वारा बचाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? किसने किया था? तो यह किए थे असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बिहार में किया था श्री कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने क्या है कि गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण क्षेत्राओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र था वह उसका नाम क्या था? तो मतलब वो कौन सा किसान था जिन्होंने अपनी पीठ पे रामायण का एक चौपाई को गुदवा लिया था? तो वो उसका नाम क्या था? देखिए उसका नाम हो जाएंगे बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारन, दसमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो कौन सा हो जाएंगे इसमें से? देखिए इसमें शामिल की बात किया जाए तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो यह आते हैं CWG। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? यह हो जाएंगे 12 मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो कौन शामिल हो जाएंगे राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में? देखिए इसमें शामिल की बात किया जाए तो 55 का हो जाएंगे। ये देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक यानी अप्रत्यक्ष, और यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? देखिए इसका क्या दिया हुआ ऑप्शन। ऐसा कर वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, तो मिट्टी का तेल हो जाएंगे उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन से गैस को मुक्त करते हैं? देखिए इसमें से कौन सा गैस हो जाएंगे? तो यह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो उसका 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो इसमें क्या किया जाता है? देखिए दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ताना काट आमतौर से किसके लिए प्रवर्धन के लिए किए जाते हैं? तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिसको ताना काट कर रोपे जाते हैं? तो सभी लोग को आई थिंक पता होगा, यह गन्ना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि कौन से कारण से लगते हैं? तो लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हड्डियों की
पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आती है? अरिस्टियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कौन सा धातु हो जाएंगे? तो वह धातु है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है, तो वह कौन सी बीमारी से पीड़ित है? देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे, बुलिमिया बीमारी से वह पीड़ित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हो जाएंगे कि एजोला मक्का, इससे सही सम्मिलित नहीं है, बाकी और जितने दिए हुए हैं वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन से हैं? तो एस्ट्रोजन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पेट्रोलियम शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है? तो पैराफिन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी कारण होता है? तो आयोडीन की कमी कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद है? तो इसमें जस्ता मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो यह किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो यह जुड़ा होता है डाइसल्फाइड बंध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो यह मच्छर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायक से पच जाता है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह स्टार्च हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने में प्रेरित करता है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे जाइमेज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशत प्रशीतक है जिसमें घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे फ्रेऑन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाता है, यह किस कारण से होता है? तो यह हो जाते हैं अपकेंद्री बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का कारण क्या है? तो उसका चमक का मुख्य कारण क्या होता है? चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका कारण है कि उसकी अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? तो यह कांच में न्यूनतम हो जाएगा, सर्वाधिक निर्वात में होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तरत्व या पिच कैसा होता है? देखिए पुरुषों के तुलना में अधिक होता है, इसलिए उन लोगों का आवाज पतले होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में समतुल्य ऊर्जा होता है, यह किस ट्रिलियन दोलित्र का होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि KBC नैनो प्रकाशन के थे। तो आपका कितना स्कोर आया है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आखिरी तक वीडियो देखते हैं समझिए कि वो बहुत सीरियसली तैयारी करते हैं। तो जो भी यहाँ तक वीडियो देखें वो कॉमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको किस तरह के क्वेश्चन थे, लेवल कैसा था, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे PDF शेयर किए जाते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।